Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Shall we wait for 5 minutes or start? So could you tell me, is this order of molecular orbital is it correct for oxygen? Who will answer this? Is this order correct for oxygen or incorrect? If incorrect, what should be the correct order? Aryan, is it correct or incorrect? सर देख रहा हूँ 1 मिनट. Saransh, you were not there in the last two classes. Is this the correct order or incorrect? Simple, yes or no? Sir, incorrect. It is incorrect. For nitrogen, is it correct? Yes, sir. ये नाइट्रोजन के लिए ऑर्डर लिखा ना मैंने. Yes, sir. ऑक्सीजन के केस में सिग्मा पहले आएगा, then you have pi 2px, pi 2py, then it's pi star 2px, pi star 2py,
and then in the last it is sigma star 2p z. बाकी सेम है दोनों केस में. This is for oxygen, this is for nitrogen. अच्छा, who will answer nitrogen to N2 plus? Bond order decreases, while O2 to O2 plus bond order increases. What is the reason for this? What is the reason for this? When I am writing configuration for N2, how many electrons I have to fill? And I will write it as 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. Right? अगर N2 प्लस फॉर्म हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा? बॉन्डिंग से या एंटी बॉन्डिंग से? बोलिए. सर रिपीट कर सकते जब N2 forms N2 plus या N2 changes to N2 plus, electron is removed from bonding or anti-bonding? हैं? सर बॉन्डिंग से. Bonding molecular orbital. और O2 से O2 plus जब आपने फिल किया, यहाँ तक 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल किया, 10, 12, 14, 15, 16. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हुआ? सर एंटीबॉडी. Anti-bonding molecular orbital. And you know bond order is equal to half of NB minus NA. अगर बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज? बोलो. क्वेश्चन रिपीट कर दो. अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से कम हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा आपका? भाई इधर कम हो बॉन्ड जाएगा. ऑर्डर 3 है, यहाँ पर 2.5 होता है ना, यस सर. तो इट विल डिक्रीज. बट अगर एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन कम किया मैंने तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज. यू कैन गिव दिस रीजन इजीली कि यहाँ पर सर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिमूव किया, while when O2 changes to O2 plus एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, इसलिए ये क्या होगा आपका? बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर इंक्रीज होगा. और एक चीज सर, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं कंपेयर करता हूं सपोज N2 एंड Cn माइनस, कुड यू टेल मी दोनों में क्या चीज कॉमन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, N2 में कितना है और Cn माइनस में कितना है? It also have 14 electron. So remember,
isoelectronic species have same bond order. जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे जो भी स्पीसीज, उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा सर। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपने अभी जैसे N2 प्लस और O2 प्लस दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? आल्दो यहाँ पर नहीं बनेगा ये चीज। If I have N2 minus and O2 plus, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं दोनों में? N2 minus have 15 electrons and O2 plus also have 15 electrons. So which of the two will the bond order be same or no? यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या आएगा? सेम आएगा। यू कैन चेक हेयर। O2 प्लस तो आपने कैलकुलेट किया ही हुआ है बच्चे। N2 माइनस के केस में एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया तो वो कहाँ पर जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में। और बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट करके देखिए, 2 4 6 8 10 माइनस 2 4 5 कितना बना बॉन्ड ऑर्डर? यहाँ भी 2.5 है और O2 प्लस में भी कितना है? 2.5 है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। आपने सिंपली इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। जहां भी आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर। अच्छा, आप एक और पॉइंट बताइए। यू हैव N2 प्लस N2 माइनस N2 माइनस। Which of the following species is diamagnetic? Sir, N2. N2 के अलावा बाकी सब जो हैं वो कैसे हैं? Para. They are all paramagnetic. Same way O2 plus, O2 minus, O2 2 minus. यहाँ पर लीस्ट स्टेबल कौन सा है बता सकते हैं? Sir, O2 2 minus. O2 2 माइनस होता है, पेरोक्साइड आयन होता है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1 Sir, होता है। सबसे कम. यहाँ पर 1.5 होता है, यहाँ 2.5 है और ये 2 है। मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? O2 या O2 प्लस? Sir, O2 plus. O2 plus is most stable. And one last question here, which of these species is diamagnetic? Sir, O2 plus. O2 plus paramagnetic होता है, चेक करो। Yes. Sir. यहाँ पर ये तीनों स्पीसीज पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक होगा। आप प्रीवियस पेज पे जाइए, यहाँ पर O2 2 माइनस का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 8 10 12 14 15 16 2 मोर इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे? पेयर बन जाएगा तो पेयर बन जाएगा। O2 माइनस होता तो एक अनपेयर्ड रहता, O2 प्लस होता तब भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता। और एक और चीज है यहाँ पर,
मोस्ट पैरामैग्नेटिक बताइए, इनमें सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन सा है? सर O2 माइनस। O2 आएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा यहाँ पर आपके पास लास्ट में जो ऑर्बिटल है पाई स्टार 2px, सर, मोस्ट पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है? जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ओके सर। जैसे यहाँ पर आपने O2 लिया तो O2 में सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, O2 प्लस में क्या होगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। O2 माइनस में कितना होगा? सर 2। यहाँ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक है, यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? सर 2। सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा स्पीसीज? O2। डायामैग्नेटिक विल बी पेरोक्साइड। और बाकी बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन आपको बताया। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा O2 प्लस का होगा, फिर O2 होगा, फिर O2 माइनस, देन O2 2 माइनस। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? सर O2 2 माइनस। विजया, O2 2 माइनस का होगा बॉन्ड लेंथ। Yes, sir. एंड व्हाट अबाउट द बॉन्ड एनर्जी? सबसे ज्यादा किसकी होगी? Sir, O2 2 minus. बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ ना। सर O2 प्लस की होगी। Sir, O2 plus. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है। हमने बताया हायर द बॉन्ड ऑर्डर, more is the stability, shorter is the bond length, more is the bond enthalpy or bond energy, which of the following species do not exist? Helium 2 plus, Be2, Ne2, and H2 2 minus. It can have more than one correct option. सर अच्छा नहीं था कुछ। He2 plus may exist बच्चे, H2 2 minus will have bond order 0. यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ना सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2. So what will be bond order in case of H2 2 minus? 0. Helium 2 does not exist, but helium 2 plus है अगर आपके पास, तो 3 electrons you have to fill, sigma 1s2 sigma star 1s
1. BE2 भी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा कौन सा? सर। BE2 मैंने तो मार्क किया ही है, BE2 भी किया है, DH2-2 भी किया है। अच्छा ठीक है सर। मैंने यहाँ पर कहा ना मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। विच ओके ऑफ सर। द फॉलोइंग हैव नॉन लीनियर शेप? आपको दिया सर कार्बन डाइऑक्साइड, आपको दिया SO2, आपको दिया CS2, H2O। सर SO2 तो होगा, मतलब उसकी नहीं है लीनियर शेप। और सर CS2। CS2 तो कार्बन का ही कंपाउंड हो गया ना, इसका स्ट्रक्चर तो अच्छा लीनियर होता है। यस सर। सर वही होगा सर SO2। H2O भी तो हो सकता है, सर कैसे? 2 लोन पेयर होते हैं इसके पास। अच्छा हाँ ओके सर। तो बेंड स्ट्रक्चर होगा। उमिता गुड। चलिए सर, अब कुछ नया टॉपिक कराते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पूछे जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से पूछे जाते हैं। अगर टाइम अलाउ करेगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस लास्ट में और डिस्कस करूंगा। आपसे मैंने कहा था एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना, आपने किए? बताइए, किसी ने किया क्वेश्चन एनसीईआरटी से? No, sir. अभी नहीं किया। सर अभी नहीं किया। तब तक कर लेंगे सर। सर नेक्स्ट क्लास तक। आप नेक्स्ट संडे तक कर लीजिए सर। सर नेक्स्ट संडे मतलब अगले हफ्ते वाला? हाँ जी। ओके सर। Yes, sir. तब तक तो कर लेंगे। हाँ सर पक्का कर लेंगे। Yes, sir. और आपको इस चैप्टर के नोट्स भी मिले हैं, उसमें भी क्वेश्चंस हैं, वो भी क्वेश्चंस आप ट्राई करिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको शेयर किए हैं, वो भी आप ट्राई करिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिए, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करिए। आपके पास केमिकल बॉन्डिंग में सीबीएसई एग्जाम में भी मैक्सिमम मार्क्स का आता है, 5 to 6 मार्क्स आपका केमिकल बॉन्डिंग आता है फाइनल पेपर में। और अगर टर्म एग्जाम होगा तो टर्म एग्जाम में तो हो सकता है 10 मार्क्स तक आपका केमिकल बॉन्डिंग आए। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई हैव ट्राई टू डिस्कस एट लेंथ, काफी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, काफी क्वेश्चंस कराए हैं, और प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। जो भी डाउट्स हैं उनको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट वीक संडे जब आएगा तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी इस संडे को चैप्टर 1 से अगर किसी को डाउट है, स्पेशली जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनके जो भी डाउट्स हैं, क्यूरीज हैं, वो आप डिस्कस करेंगे हम इस संडे को। और फिर एक वीक छोड़ के आपसे टेस्ट भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सर इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लेंगे आपसे। तो अब अगले हफ्ते ट्यूसडे थर्सडे रिवीजन कराओगे? नहीं, पूरा वीक तो नहीं, मैं संडे को कह रहा हूँ, इस संडे को कराऊंगा। तो चैप्टर का तो खत्म हो जाएगा। कौन सा? सर ये फोर्थ वाला है। ये तो आज लास्ट है सर, लास्ट क्लास है मेरा। ओके सर। टुडे इज द लास्ट लेक्चर फॉर केमिकल बॉन्डिंग। देखिए, आपके पास ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन, they are the highly electronegative atom. You know, most electronegative of these is fluorine, second most is oxygen, and then third is nitrogen. In case of molecule having hydrogen attached to any of these three elements,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, जैसे मान लीजिए HF मॉलिक्यूल है, यहाँ पर फ्लोरीन पे चार्ज कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव, बोलिए। नेगेटिव। नेगेटिव। और H पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अब ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है यहाँ पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। बेसिकली द अट्रैक्टिव फोर्स between hydrogen of one molecule and electronegative atom of another molecule. Which atom? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इन्हीं तीन एटम से जब हाइड्रोजन अटैच होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। मान लो आपके पास वाटर है HOH, अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, H पे पॉजिटिव है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल हुआ आपके पास। तो सेम वे आप अमोनिया ले लीजिए सर, NH3 है, नाइट्रोजन इज नेगेटिव, H पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे, यहाँ पे नेगेटिव आएगा सर चार्ज। तो ये जो बेसिकली डॉटेड लाइन है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। और जो सिंगल बॉन्ड मैंने बनाया या स्ट्रेट मतलब लाइन से जो रिप्रेजेंट किया, ये कोवलेंट बॉन्ड है। दोबारा समझा तो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड? बेटा पॉजिटिव नेगेटिव डाइपोल आपस में अट्रैक्ट करेंगे नहीं करेंगे? लेकिन बॉन्ड बन रखे हैं ना, फिर क्यों करेंगे? ये बेसिकली आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ये आप अभी स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पहला टॉपिक ही यही है आपका कि सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनकी टाइप्स। इनमें एक तो होता है आपके पास है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। जैसे HCl पोलर है, HCl के बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होगा। SO2 है, वहां पर डाइपोल है परमानेंट, तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होगा। एक आपके पास होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब एक मॉलिक्यूल पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है, तो वो उसमें डाइपोल इंड्यूस करता है। जैसे सपोज HCl प्लस CO2, ये पोलर है, इसमें डाइपोल है, CO2 में डाइपोल नहीं होता। तो होगा क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकल है, वो ये डिस्टॉर्ट कर देगा, उसमें पोलराइज कर देगा। आई विल डिस्कस इट इन स्टेट्स ऑफ मैटर। थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आयन डाइपोल भी होता है, बट आयन डाइपोल आपका इंटरमॉलिक्यूलर नहीं हुआ, वो तो आयंस और डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन हुआ। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इट इज एक्सट्रीम केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या वेरी स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, H बॉन्डिंग बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो हाइड्रोजन बेसिकली दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बॉन्ड करने का काम कर रहा है यहाँ। इट इज वीकर कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, but strongest of all the intermolecular forces.
जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो आपके पास डाइपोल डाइपोल है या डाइपोल इंड्यूस है वो वीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? Just now I said it is weaker compared ठीक है to covalent bond. समझे सर? Yes, यस sir. सर अब देखिए conditions for hydrogen bonding, then types of hydrogen bonding, then effect on the properties that we will discuss, which is more important because उस पे reasoning question आता है। First important point here is, Partho, the molecule must have hydrogen attached to highly electronegative atom, which is chlorine, oxygen, nitrogen. HCl में to some extent it is there, but हम नहीं मानते उसको। Second is the size of electronegative atom should be small. मतलब H2O में होगा, H2S में पॉसिबल है क्या? No hydrogen bonding takes place. Reason, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है लेकिन साइज ऑफ सल्फर इज लार्ज। सेम वे HF जो है, HF इज लिक्विड, HCl जो है गैस एग्जिस्ट करता है, HCl के वेपर्स बनते हैं। तो HF इज लिक्विड, HCl इज गैस। अगेन रीजन इज HF में क्या है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? नो सर इट इज नॉट पॉसिबल। सर तो ये H2S कौन सी बॉन्ड है आयोनिक H2S में कोवेलेंट है, अच्छा बट H2S में जो अट्रैक्शन होगा वो डाइपोल डाइपोल होगा, ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डायपोल बता सकते हो पर क्या होता है यार शेप इसका बेंट है ना, यस सर तो डाइपोल कैंसिल होंगे क्या इसमें? बॉन्ड मैं पूछ डाइपोल रहा विल था नॉट कैंसिल डायपोल आउट ना क्या होता है जी। सर मैं पूछ रहा था डायपोल क्या होता है डाइपोल क्या होता है? डाइपोल मोमेंट पे पूरा लेक्चर दिया मैंने, 1.25 घंटा बोला हूँ उस पे, भूल गए? आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बॉन्ड डाइपोल, वेक्टर क्वांटिटी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, पूरा एक लेक्चर था सर, आपने पढ़ा ही नहीं इसका मतलब। It has been discussed in the class or no? तो मैंने पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया सारांश डिस्कस हुआ था नहीं हुआ था? यस सर हुआ था। जी सर हुआ था। आवाज ही नहीं आ रही सर। सर आ रही है आवाज में? जी किया था नहीं किया था? यस सर किया था। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, हाँ मैंने वॉल्यूम ओके बढ़ाया सर। थोड़ा अपना। अब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, it's of two types. One is called intermolecular hydrogen bonding,
Another is intramolecular hydrogen bonding. सोचिए सर इंटर और इंट्रा का क्या मतलब होता है, हम जस्ट करो. जी सर बताइए इंटर का क्या मतलब होता है. बीच में मतलब सर इंटर स्कूल कंपटीशन और एक सर इंट्रा इंट्रा कंपटीशन होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है बोलो. सर इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में. गुड. और इंट्रा. सर दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में. सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अगर मैं कहता हूँ कि सर इंटर स्कूल कंपटीशन है, तो इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट स्कूल से टीम्स पार्टिसिपेट करती है ना. यस सर. यस सर. और अगर कोई इवेंट इंट्रा है, इंट्रा सेक्शन डिबेट या फिर मतलब उसी मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रा का मतलब विद इन द सेम क्लास आप कंपटीशन करा रहे हैं ना. यहाँ पर अगर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग if hydrogen bonding take place between two different molecules of same or different type, then it is called as intermolecular. मैंने अभी जो एग्जांपल दिए तीनों एग्जांपल HF अमोनिया या H2O, वो तीनों एग्जांपल्स कितने हैं, किसके एग्जांपल हुए. यहाँ डिफरेंस है मतलब भाई आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सर OH. OH functional group is there. अब यहाँ पर आपने H2O लिया, अल्कोहल जो लोअर मेंबर्स होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं. अब यहाँ पर H पे तो पॉजिटिव चार्ज है, O पे नेगेटिव चार्ज है. यहाँ पर O पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा नहीं होगा. यहाँ पर R जो है इथाइल ग्रुप ले लीजिए, इथेनॉल सबसे जो कॉमन है. Why it is soluble in water? Because of hydrogen bonding. यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है. एंड व्हाट डू वी कॉल इट, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर. दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, हम इसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर. अच्छा इंट्रामॉलिक्यूलर का क्या मतलब हुआ,
आपके पास एक ही मॉलिक्यूल में दो ऐसे ग्रुप हैं, जैसे मान लो मैंने OH लिया और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ नाइट्रो ग्रुप है, NO2 ग्रुप बोलते हैं इसको। कुड यू टेल मी नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। और OH में H पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दोनों आपस में सर बॉन्ड बना सकते हैं। ये HO के साथ बॉन्ड होगा, तो ये क्या बोलेंगे आप इसको? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपके पास OH है और एक आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है। यहाँ पर ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। H पे अगेन पॉजिटिव। ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हाट डू वी कॉल इट? इंट्रामोलिकुलर। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस, अगर लिखना है लिख लीजिए। When hydrogen bonding take place between two groups within the same molecule, when hydrogen bonding take place between the two groups within the same molecule, it is called as intramolecular hydrogen bonding. अच्छा, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है भाई। हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, वो तो होगा ही होगा। साथ ही साथ एक ग्रुप हो जिसमें दो एटम डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हो। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि सर 5 या 6 मेंबर रिंग बनना चाहिए। अगर आप यहाँ से देखोगे, ये कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग बन गया आपके पास। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6। एक कंपाउंड होता है क्लोरल, इसको हम सिंपल तो ऐसे ही लिखते हैं सर, CHOH ट्वाइस। बट यहाँ पर बॉन्डिंग शो करने के लिए मैंने ऐसा बनाया है। यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे 5 मेंबर रिंग बन रहा होगा। देखो 1, कार्बन से स्टार्ट करो, इस कार्बन से 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ भी 1 2 3 4 5। तो जहां आपके पास 5 या 6 मेंबर रिंग बने, वहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। कंडीशन, पहली कंडीशन तो वही है कि हाइड्रोजन अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और दूसरी कंडीशन क्या है? अ ग्रुप हैविंग एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फॉर्मेशन ऑफ 5 और 6 मेंबर रिंग। समझ गए? दोबारा बता दो। यहाँ पर अगर आपके पास मान लो ये OH है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है, क्या यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगा? सर नहीं, नहीं सर यहाँ होगा। पर
नहीं होगा बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 जनरली जब भी ऑर्थो पोजीशन पे होगा ना आपके पास, मान लो आपके पास COOH है और यहाँ OH ग्रुप मैंने बनाया, ये आपस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पॉसिबल है, उस केस में पॉसिबल होगा नहीं होगा? सर नहीं होगा सर, एक और एग्जांपल दे दो। एग्जाम्पल तो बहुत है सर, आपके पास ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो आपके पास ये मैलिक एसिड का सॉल्ट है। मैलिक एसिड में वैसे यहाँ H होता है, मैंने एक H रिमूव करके नेगेटिव चार्ज बना दिया। अब यहाँ पर OH में H पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, और O पे नेगेटिव है, तो ये क्या बनाएगा आपस में? कितने मेंबर रिंग बन रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6 सेवन नहीं बन रहा। HCOO माइनस 1 2 3 4 5 यहाँ पर 7 मेंबर्ड बन रहा है, बट ये पॉसिबल होता है सर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी होता है आपके पास। अब देखिए इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जब आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे? बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए ना। यस सर। तो पहली चीज तो सर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जैसे वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन H2S। क्यों होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर। Not there in case of H2S। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 से अबव 100 होता है, आपको मालूम है। H2S तो गैस ही है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। दूसरा पॉइंट आता है फिजिकल स्टेज। अभी मैंने आपको बताया था HF इज ए लिक्विड while HCl is a gas। Second point, water is a liquid while H2S is a gas। You have one more example here. Ammonia is easily liquefiable, जल्दी से हम लिक्विफाई कर सकते हैं। Then phosphine, रीजन
यहाँ पर सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से एसोसिएट होंगे और आपका जो लिक्विफिकेशन है वो इजी होगा। नॉट इन केस ऑफ फॉस्फीन, वहां पॉसिबल नहीं। तीसरा सर डेंसिटी की हम कंपेयर करें। आपको मालूम है सर, जब आपने एक ग्लास लिया, इसमें कोल्ड ड्रिंक लिया या आपने सिंपली पानी लिया, आइस क्यूब फ्लोट करते हैं या सिंक कर जाते हैं सर? फ्लोट करते हैं। आइस क्यूब से फ्लोट ओवर द सरफेस ना, मींस व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर? सर क्योंकि बॉन्डिंग की वजह से केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से एयर स्पेसेस हो जाते हैं। Ice floats over water because it has less density. Due to three-dimensional hydrogen bonding. यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखिए, it is like this. It has open cage-like structure. ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना आपके पास, इधर बना, इधर बना, ये बना, ये बना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड है. इट विल कंटिन्यू थ्रू आउट. और ये जो स्ट्रक्चर बना, ये क्या होते हैं? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर. नाउ ड्यू टू दिस रीजन, जब ये ओपन केज स्ट्रक्चर है तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा. Volume increases due to open cage like structure, and density, will it increase or decrease? Decreases. वॉल्यूम इंक्रीज तो होगी। या जब ओपन केज है, यहाँ पे गैप है ज्यादा, तो वॉल्यूम बढ़नी क्या आपके पास? अगर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो तो आपका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा ना. This is also Yes, a sir. question based on same concept only. Density of water is maximum at 4 degrees Celsius. आपने जैसे जैसे हम सर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एज टेम्परेचर, भाई आइस कितने टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है? 0 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है ना. यस सर। Yes, sir. एज टेम्परेचर इज इंक्रीज बियॉन्ड 0 डिग्री, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक्स. तो वॉल्यूम क्या होगा? केज लाइक स्ट्रक्चर खत्म हो गया तो वॉल्यूम विल डिक्रीज. यस सर। तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज। इंक्रीज. बट बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस volume expansion of liquid takes place. Liquid expand on heating ना.
सॉलिड एक्सपेंड करते हैं ऐसे लिक्विड भी एक्सपेंड करते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंड होगा लिक्विड वाटर का, अगेन डेंसिटी स्टार्ट्स टू बताइए डेंसिटी डिक्रीजेस। सर तो 3 डिग्री या 2 डिग्री पे क्या होगा? तो बढ़ती जाएगी, मतलब 0 से 1 पे ज्यादा है, 1 से 2 पे ज्यादा है, 3 पे और ज्यादा है, 4 पे मैक्सिमम हो जाएगा, 5 पे फिर डिक्रीज शुरू हो जाएगा। अच्छा ओके सर। समझे? तो यहाँ पर Yes, sir. मैक्सिमम जो डेंसिटी है आइस का वाटर का वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जितने ये कोल्ड रीजन्स होते हैं जहाँ आइस होती है, जैसे कश्मीर वगैरह में भी आपने देखा हो सुना हो, इससे जब टेम्परेचर सब जीरो चला जाता है या जीरो से नीचे चला जाता है तो आइस बन जाती है। लेक्स वगैरह के ऊपर वाटर जो होती है, जो ऊपर की लेयर होती है वो फ्रीज हो जाती है, बट उसके नीचे पानी होता है या नहीं होता सर? ऊपर लेयर बन गई आइस की, वो तो फ्लोट कर रही है, बट अगर मैं नीचे जाऊंगा तो वहां पर पानी एग्जिस्ट स्टिल करता है, अनलेस कि बहुत ही कोल्ड कंडीशन हो जाए, पूरा वाटर फ्रीज हो जाए, बट जनरली आइस फ्लोट करती रहती है नीचे। जो एक्वेटिक स्पीसीज है वो सरवाइव इसलिए करती है कि आइस ऊपर एक लेयर बना देती है, दैट इज द रीजन। बाकी सर इस पे और क्वेश्चंस भी बनते हैं, आप सोचें तो, अगर जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि कॉटन क्लोथ्स होते हैं अपने पास, कॉटन क्लोथ्स तो देर से ड्राई होते हैं रेदर देन सिंथेटिक क्लोथ्स, होता है ऐसा नहीं होता? तो शायद। शायद क्या है यार, आप अगर जिम वगैरह जाते हैं तो जो स्पोर्ट्स वियर होती हैं वो आपने पानी में डाला, आप आधे घंटे में सूख जाते हैं कपड़े आपके, नहीं होता ऐसे? सिंथेटिक जो स्पोर्ट्स फाइबर, स्पोर्ट्स फैब्रिक जो होता है आपका, अभी ट्राई नहीं किया। ट्राई नहीं किया तो करो सर, आप ऑब्जर्वेशन देखो केमिस्ट्री को, आप डे टू डे लाइफ से जब रिलेट करोगे विल एंजॉय इट। हर चीज आपकी लाइफ से रिलेटेड है केमिस्ट्री। रीजन होता है कि जो आपके जो कॉटन क्लोथ है उसमें सेल्यूलोज फाइबर है, और सेल्यूलोज में OH ग्रुप होते हैं, मतलब ये फाइबर है, इस पे OH ग्रुप मान लीजिए। अब वाटर क्या है, वो इसके साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा सर। तो इसको रिमूव करना है, इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? इट इज डिफिकल्ट। जबकि जो आपके पास सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, पॉलीअमाइड्स होते हैं, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने से वो डिप एंड ड्राई क्लोथ्स होते हैं बेसिकली। आपने पानी में डिप किया, थोड़ी देर एयर में हैंग कर दीजिए, पानी अपने आप निकल जाता है, जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। रेदर कॉटन क्लोथ्स में आवर्स लगते हैं, तो वहां पर आपका मिनट्स में सूख जाते हैं कपड़े। तो रीजन इज अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही। आप बताइए सर, आपके जो टॉपिक्स हमने जैसे इसमें डिस्कस किया, कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया हो? पर जो लेवल स्ट्रक्चर था वो तो नहीं आएगा ना? लेविस स्ट्रक्चर का सर आपसे मुझे नहीं लगता। हाँ, सिंपल अगर मॉलिक्यूल पूछा जाए कि सर BeCl2 का ड्रॉ करो या CH4 का ड्रॉ करो, H2S का ड्रॉ करो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बताओ, वो सब तो आ सकता है। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ओके सर। बाकी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट है, फिर आपके पास फजान्स रूल है, आयनिक बॉन्ड में लैटिस एंथैल्पी से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, फिर BBT है, BBT में हाइब्रिडाइजेशन पे अक्सर क्वेश्चन आता है आपका, फिर आपके पास MOT मैंने बताया, इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दीज टू टॉपिक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर आपके पास रेजोनेंस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उससे रीजनिंग क्वेश्चन उठा लेते हैं।
मेनली सर यही टॉपिक्स हैं, VSEPR थ्योरी है, लिखना भूल गया। टू प्रिडिक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल, आपसे पूछा जाए सर PCl3 और NH3 इन दोनों का शेप सेम है डिफरेंट है? Do they have same shape or different shape? कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर है PCl3 के पास? बोलो। सर 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। 1 लोन पेयर बचे, 5 Yes, इलेक्ट्रॉन sir. है, 3 यूज हुए तो पेयर तो एक ही काउंट होगा ना। Yes, sir. And NH3 have again 3 bond pair, 2 lone pair, 1 lone pair. Yes, sir. BF3 में कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर है? ICl3 has बताइए। फोर बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। ICl3 3 बॉन्ड बना रहा है तो अच्छा, सर नहीं। 3 बॉन्ड पेयर होंगे ना, और Yes, 7 sir. में से 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4, मतलब लोन पेयर कितने होंगे? वेरी गुड उमिता, यहाँ पे सर 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। उमिता बड़ी क्वाइट है लेकिन आंसर बढ़िया देती है। विजया को बुलाना पड़ता है, बोलती नहीं है खुद से। कुशाग्र बोलता है, सारांश बोलता है, हरप्रीत है, हरप्रीत की आवाज नहीं सुनते हम। क्यों हरप्रीत, आज है क्लास में? लो आज क्लास में ही नहीं है। व्योमिनी, Yes, sir. गॉट इट? Yes, sir. जी, तो इनमें आइसोस्ट्रक्चरल कौन से होंगे बताओ? These two will be isostructural ना? Yes, Yes, sir. sir. बाकी का शेप तो अलग होगा। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर BF3 का शेप क्या होगा? Trigonal. ट्राइगोनल प्लेनर। और ICl3 का शेप कैसा होगा? ट्रायंगल बाइपिरामिडल। टी शेप बोलेंगे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तब बोलते हैं जब आपके पास ओनली बॉन्ड पेयर वर देयर। हाँ सर, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल नहीं सर, टी शेप ज्योमेट्री है। सर तो आपने ट्राइगोनल प्लानर क्यों लिखा है? उसमें तो लोन पेयर है ही नहीं, ऐसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लेना चाहिए। ट्राइगोनल पिरामिडल थोड़ी बोला बच्चे। सर बाइपिरामिडल। क्यों? अच्छा, नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम पढ़ते नहीं हो क्या? मैंने अब तक डांटा नहीं है किसी को। डांट खाओगे मेरे से अगर ऐसे गलत जवाब दोगे तो। ऑलमोस्ट इट हैज बीन 2 months नाउ, 2 महीने, 2.25 महीने हो गए आपके साथ पढ़ाते हुए, वर्क करते हुए। अप्रैल से स्टार्ट हुआ था शायद, 23rd से, कब से स्टार्ट हुई क्लासेस आप? 20th से। 20th से स्टार्ट हुई ना। और Yes, अब आप sir. देख लो, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं डांटा होगा। कुशाग्र अगर गलत जवाब दोगे तो डांट भी खाओगे मैं। ओके सर। चलिए अब एक सर बताइए, इनमें कोई टॉपिक आपको पूछना है तो एक क्वेश्चन देते हैं आपको।
Now there are three elements A, B, and C. Configuration is 1s2, 2s2, 2p6. This is 1s2, 2s2, 2p3. This is 1s2, 2s2, 2p5. How will the molecule of A exist? A कैसे exist करेगा सर? A या A2, A3, बताइए. Sir, A2? It exists as A only. From configuration, could you tell me it is a noble gas or no? टू एस टू 2p6 है तो noble gas नहीं होगा? Yes, sir. Do noble gases form a compound? No, sir. नोबल गैसेस तो कोई कंपाउंड नहीं बनाते ना, मोनो एटॉमिक गैसेस एग्जिस्ट करते हैं. Yes, sir. अब बी के केस में बताओ, सॉरी सी के केस में, सी विल एग्जिस्ट एज C2 और C और C3. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? How many valence electrons C has? Sir, 7. So how will it complete its octet? By sharing one electron. That will exist as C2 only. It is fluorine F. F2 ही तो exist करता है. And what will be formula of compound formed between B and C? बताइए B और C में कंपाउंड का क्या फॉर्मूला होगा? Will not be it. It will be BC3. बोलो. Yes, sir. क्योंकि 3 C के एटम कंबाइन करेंगे ना B के साथ, यहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 हैं. आपके पास विदाउट नोइंग द एलिमेंट हियर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा C के साथ, एक एक इलेक्ट्रॉन. तो फार्मूला विल बी BC3. B2C भी दिया जा सकता है, B3C भी देगा आपको, बट ऑप्शन क्या बनेगा आपके पास? BC3. And what type of bond is there in BC3? Is it ionic or covalent? बोलो. It is covalent bond. क्योंकि ये भी आपके पास कैसा है? नॉन मेटल. It is also a non-metal. And non-metal will form Covalent bond. covalent bond. Metal, non-metal form Ionic bond. ionic bond. अच्छा, इसमें ये शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था. What type of bonding is there in this case? यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी बताना है. Of aluminium
type of bonding, and covalency. One more is ammonium nitrate. यहाँ पर आप टाइप ऑफ बॉन्डिंग बता दीजिए सिंपली। बताइए फर्स्ट केस में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यहाँ पर पहले तो यही बात बताइए सर, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? कैन एनीवन आंसर? सिद्धांत? बता सकते हैं सर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बताएंगे? ए H2O की जीरो हो जाएगी, टोटल वाटर न्यूट्रल होता है 0 और Cl -1 होता है तो -3, सम इज इक्वल टू 0, तो कितना बनेगा ये +3। टाइप ऑफ बॉन्डिंग बताओ सारांश। सर कोऑर्डिनेट। यहाँ पे सर कोवलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है, सर इसका कुछ स्पेशल नेम होता है, एक बार बता सकते हो क्या होता है? आयनिक भी होता है सर। इसका हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड कॉम्प्लेक्स का नेमिंग अलग से करते हैं, 12th में सिखाते हैं। सर ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कि ऑक्सीडेशन, ऐसे किसी का पूछो ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर और बस कंपाउंड का नाम दिया हो और ऐसे दिया ना हो? वो तब आएगा जब आप कॉम्प्लेक्सेस पढ़ लेंगे। अच्छा सर, मतलब आ सकता है, मतलब 12th में तो आता ही है यार, पूरा करेंगे आप कॉम्प्लेक्सेस पे, पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरा एक चैप्टर है। यस सर। यहाँ पर कोवलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है और आयनिक भी है। कैसे? ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसमें +3 चार्ज है और Cl पे माइनस होता है, तो आयनिक हुआ, वाटर में कोवलेंट हुआ और वाटर एल्यूमिनियम में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ, क्योंकि वाटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर एल्यूमिनियम को डोनेट कर रहा है +3 आयन। 6 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ कोऑर्डिनेट होते हैं इस तरह से। कोवेलेंसी मतलब कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है एल्यूमिनियम? 6 बॉन्ड बना रहा है। कोऑर्डिनेट, तो इसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। नेक्स्ट केस में बताइए सर टाइप ऑफ बॉन्डिंग कैसा है? आयनिक तो समझ आ ही रहा है आपको।
कोवलेंट होगा नहीं होगा? NH4 प्लस में भी कोवलेंट है, नाइट्रेट में भी कोवलेंट है, Yes, sir. और कोऑर्डिनेट भी है। कोऑर्डिनेट कैसे है? NH3 H प्लस को पेयर दे रहा है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ नहीं हुआ यहाँ पर? अब जल्दी से बताओ मुझे, ये टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जीनोन डाइक्लोराइड में क्या होगा? सात्विक, वेल आंसर्ड, इट इज sp3d। आपके पास 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है। XeF4 में sp3d2. sp3d2, it is sp3d3, और BrF5 में sp3d2 आएगा। I guess 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। ठीक है सात्विक, लास्ट वाला ठीक कर लेना, आपने गलत लिखा होगा। और अगर मैं यहाँ पर ज्योमेट्री पूछता हूँ, it will be linear, it will be square planar, this will be distorted octahedron, this is square pyramid। सर इसको आप रिवाइज करिए, केमिकल बॉन्डिंग मैंने कहा, आप एक्सरसाइज करिए, CPP जो मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं असाइनमेंट वो करिए, और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जरूर करिए। नेक्स्ट मतलब ये संडे छोड़ के उससे नेक्स्ट संडे में आपसे पूछूंगा, तब तक आई होप सभी कर लेंगे आप लोग। हो जाएगा सबका? यस सर। चलिए गुड, तो वी एंड आवर क्लास हियर, बाकी फिर मिलते हैं संडे को, मिलते हैं।